हेलो गाइस, क्या आपने कभी सोचे हो योरीची ने तांजीरो के एंसेस्टर्स को ही सन ब्रीदिंग क्यों सिखाया था? और क्या कमांडो फैमिली पर सच में कोई कर्स लगा था? इन क्वेश्चंस का जवाब पाने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाली थ्योरी आपका दिमाग हिला देगी। चलो वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। आखिर योरीची ने तांजीरो के एंसेस्टर्स को ही सन ब्रीदिंग क्यों पास की और कैसे की? देखो, जब मुजान योरीची से छुपकर रहने लगा, तब योरीची ने डिसाइड किया होगा कि वो अपनी ब्रीदिंग स्टाइल को फ्यूचर जनरेशन के लिए पास ऑन करेगा। तब उसने कमांडो फैमिली को चुना, क्योंकि तांजीरो के एंसेस्टर आउट विलेज माउंटेन में रहते थे और उनका कनेक्शन आउटर वर्ल्ड से भी नहीं था और उन्हें ढूंढना नियरली इम्पॉसिबल था। और जैसा कि हम जानते हैं, सन ब्रीदिंग कोई मामूली ब्रीदिंग नहीं है और उसे फाइट में इस्तेमाल करना नॉर्मल ह्यूमन के लिए नियरली इम्पॉसिबल है। और क्योंकि कमांडो फैमिली नॉर्मल ह्यूमन से, तो उन्हें सन ब्रीदिंग सीखने में अप्रोक्स 50 to 60 इयर्स लग जाते। इसीलिए योरीची ने उनको सन ब्रीदिंग का एक लाइट वर्जन सिखाया, जिसे हम हिमुकामी कागुरा के नाम से जानते हैं। और इसे सीखने में कमांडो फैमिली को कम टाइम भी लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आखिर योरीची का डीमन स्लेयर मार्क तांजीरो और तांजीरो के फादर के पास कैसे आया? देखो, जैसा कि हम जानते हैं, योरीची ने कमांडो फैमिली को सन ब्रीदिंग का एक लाइट वर्जन सिखाया था और हो सकता है कि कमांडो फैमिली के किसी एंसेस्टर ने सन ब्रीदिंग को सीखते टाइम डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर लिया हो। और क्योंकि सन ब्रीदिंग बहुत सुपीरियर टेक्निक है, तो उसका लाइट वर्जन मास्टर करने में ही उनका डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक हो गया होगा। और फिर यही डीमन स्लेयर मार्क उनके फ्यूचर जनरेशन में बर्थ मार्क के रूप में अपीयर होने लगा, जिसे हमने सीरीज में देखा था। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या कमांडो फैमिली के ऊपर कोई कर्स आ गया था डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक करने की वजह से? और अगर ये बात सही है, तो आखिर वो 25 साल से ज्यादा कैसे जी लेते थे? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक करने के बाद यूजर 25 साल की एज में ही मर जाता है। देखो, क्योंकि कमांडो फैमिली ने सन ब्रीदिंग का लाइट वर्जन हिनोकामी कागुरा सीखे थे, इसीलिए उनके ऊपर वो कर्स पूरा काम नहीं किया था। और कमांडो फैमिली ने जो वर्जन सीखा था वो थोड़ा सेफ था। इसमें पावर तो थी, पर डेंजर कब था, और यही डेंजर उनकी इलनेस का रीजन बना था। इसलिए तांजीरो के फादर और उनके एंसेस्टर मार्क होने के बाद भी लंबी उम्र जी पाए, पर थोड़ी इलनेस के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आखिर मुजान को डीमन बनाने वाला डॉक्टर था कौन? जो कि एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। देखो, मुजान का डॉक्टर एक नॉर्मल ह्यूमन था, लेकिन वो एक जीनियस साइंटिस्ट भी था जो कि इमॉर्टलिटी की दवा बनाना चाहता था। और जब मुजान उस टाइम में मरने के करीब था, इसीलिए डॉक्टर ने उस पे अपना एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन ट्राई किया। उस दवा ने मुजान को डेथ से तो बचा लिया, पर उसका बॉडी बदल गया और वो डीमन बन गया। देखो, डॉक्टर का असली मोटिव बुरा नहीं था, वो सिर्फ इंसान को मौत से बचाना चाहता था, और उसका एक्सपेरिमेंट उल्टी डायरेक्शन में चला गया। और हो सकता है उसने पहले भी और ह्यूमंस पे टेस्ट किया हो, पर मुजान पे सब कुछ बिगड़ गया और उस दिन एक इमॉर्टल मॉन्स्टर पैदा हुआ था। अब आते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन में। क्या मुजान नेजुको की बॉडी को एब्जॉर्ब करके सनलाइट को कॉन्करर कर सकता था? देखो, नेजुको एक यूनिक डीमन थी, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमन ब्लड और इमोशन की प्योरिटी थी, जिस वजह से उसने सनलाइट को नेचुरली टॉलरेट कर लिया, जो कि एक नॉर्मल डीमन के लिए इम्पॉसिबल है। देखो, मुजान के लिए नेजुको एक परफेक्ट टारगेट थी, क्योंकि अगर वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता तो उसके अंदर भी सनलाइट की इम्यूनिटी आ जाती। लेकिन नेजुको के अंदर कमांडो फैमिली का ब्लड और उसकी ह्यूमैनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो मुजान के कंट्रोल में ही नहीं आई। इसी वजह से उसकी पावर मुजान के लिए कभी कॉन्करेबल नहीं थी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके पास भी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ कमाल के क्वेश्चंस हैं और आपके पास खुद की थ्योरीज हैं, तो इसे कमेंट में लिखना मत भूलना।